सर वेलकम है आपका हमारे नए सेशन में। और आज आप बात करेंगे हम हार्ट चक्रा के बारे में जी। तो प्लीज़ एक बार इस पे बताइए कि हार्ट चक्रा है क्या। जी, हार्ट चक्रा हमारा नीचे से, जब हम 7 चक्रा सिस्टम की बात करते हैं तो नीचे से चौथा चक्र है। जैसे इसका नाम ही हार्ट चक्रा है या हृदय चक्र है, अनाहत चक्र भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारे हार्ट के बिल्कुल पास है। हमारे दोनों छाती के बीच में हमारा अनाहत चक्र है। जहाँ मेरा हाथ है दोनों छाती के बीच में, यहाँ अनाहत चक्र इसको बोलते हैं या हार्ट चक्र इसको बोलते हैं। तो हृदय चक्र भी इसको बहुत सारे लोग कह देते हैं। तो ये हमारे दोनों छाती के बीच में है। अब नीचे से ये चौथा चक्र है। अब यहाँ पर हमारा एक तरीके से फिजिकल बॉडी और मेंटल वर्ल्ड यहाँ पे इकट्ठा होता है। नीचे के हमारे 3 जो चक्र हैं वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्डकोर फिजिकल बॉडी को। जैसे हमारा शरीर है, उसके बाद हमारा पेट आता है, उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, क्योंकि हम फिजिकली किन्हीं चीज़ों को प्रोडक्ट करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं। अनाहत चक्र जो है वो बिल्कुल बीच में आता है। 3 चक्र नीचे हैं, इससे 3 चक्र इसके ऊपर हैं, तो ये बीच में है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को आपस में मिलाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आके जब हम बात करते हैं कि ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र आकर यहाँ पर मिल जाते हैं। ये हमारी भावनाओं से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारी सारी भावनाएं, हमारी सारी इच्छाएं जो हैं वो यहाँ पर आकर समाहित हो जाती हैं। तो एस्ट्रल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, बेसिकली अगर मैं बात करूं, एस्ट्रल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड यहाँ आकर मिल जाता है। और जिस तरीके से हम बात करते हैं बहुत बार हमारे पुराने ग्रंथों में कि ये एक तरीके से शिव और शक्ति का रूप है। शिव और शक्ति जब साथ मिलते हैं तो हमारे अनाहत चक्र पर वो बैठते हैं। यहाँ के देवी देवताओं को शिव और शक्ति भी कहा गया है। इसको बहुत लोग यहाँ पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को भी यहाँ बताते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान भी यहाँ स्थित है। बेसिकली 2 चीज़ें, 2 एनर्जी, एस्ट्रल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी जहाँ पर मिलती है तो हमारा हार्ट चक्र बनता है। हार्ट चक्र का अगर हम फिजिकल शेप देखें तो एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ और एक ट्रायंगल नीचे की तरफ आकर बनती है। तो जिसको हम श्री यंत्रा भी कहते हैं। हमारे यंत्रों की जब हम बात करें तो जो शेप श्री यंत्रा की है वही शेप हमारे हार्ट चक्रा की है। हार्ट चक्रा का रंग की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन रंग इसको रिप्रेजेंट करता है। हार्ट चक्रा को ग्रीन रंग रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो यम है। बीज मंत्र इसका यम है। अगर हम इसको एक्टिवेट करें और महसूस करें कि हम इसको किस तरीके से, अगर केवल एक बीज मंत्र आपको उच्चारण करना हो तो आप केवल यम इस तरीके से जब आप उच्चारण करेंगे तो आप हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। जी। हार्ट चक्रा का पर्पस क्या है? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट चक्रा जो है वो हमारी फीलिंग्स का सेंटर है ना। हमारा देखो हार्ट भी 2 हैं। एक हमारे बॉडी में फिजिकल तौर पे हार्ट है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक मेंटल वर्ल्ड में भी हार्ट है, जो मेंटली रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मन कह देते हैं। तो हार्ट फिजिकल तौर पे और हार्ट मेंटल तौर पे दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। जहां हार्ट मेंटल तौर पे एग्जिस्ट करता है हम आज उसकी बात कर रहे हैं। मेंटल तौर पर जब हार्ट हमारा है तो उसके अंदर हमारी सारी फीलिंग्स एसोसिएट हैं। अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है, अच्छे से काम कर रहा है, तो आप लव की फीलिंग के साथ, अफेक्शन की फीलिंग के साथ, आपसी भाईचारे के साथ, जुड़ाव के साथ आप महसूस करते हैं। अगर आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है तो आप जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, एंगर है, तो इस तरीके की जो नेगेटिव फीलिंग्स है, द्वेष है, दुश्मनी है, ये सारी फीलिंग्स आप फिर उसके इम्बैलेंस होने पे महसूस करते हैं। इसीलिए हार्ट चक्रा सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है, क्योंकि जो आपका मन ही खराब हो गया, जब आपका मन ही खराब हो जाएगा तो आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, और जब अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट जाता है। हम फीलिंग्स को स्टोर करते हैं और वो सारी फीलिंग्स फिर हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। इसलिए जब मन ही चंगा ना हो
है ना, एक वो कहावत भी तो है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। तो वो भी एक कहावत है। तो मन आपका जब चंगा नहीं होगा, मन आपका खुश नहीं होगा, तो फिर आप अपनी बॉडी में भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। इसलिए हार्ट चक्रा सभी चक्रों में मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। और यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया कि फिजिकल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड आके मिलते हैं। तो मेंटल वर्ल्ड में, क्योंकि हमारा मन जो है वो मेंटल वर्ल्ड का एक हिस्सा है, तो जब मन खराब होगा तो वो फिजिकल वर्ल्ड को भी इम्पैक्ट करेगा। जी जी। तो इसके हाथों की मुद्रा क्या होती है? देखो, जब हम मुद्राओं की बात करें, आसनों की बात करें, इसको बैलेंस करने के लिए ही ये चीज आती है। तो इसकी जो मुद्रा है वो बेसिकली ये मुद्रा है। आपने बहुत सारे संतों को फोटोज में भी देखा होगा इस तरह की मुद्रा किए हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मुद्रा आपको करनी है। आपको अपना थंब और पहली फिंगर जो है इस तरीके से मिला लेनी है और यहाँ पर रखनी है हार्ट चक्रा पे, जो मैंने आपको सीट बताई हार्ट चक्रा की, यहाँ पर रख रहे लिए। दूसरी मुद्रा जो है वो आपको अपने घुटने पे, जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो दूसरी मुद्रा आप इस तरीके से अपने घुटने पे रख के बैठ सकते हैं। और फिर आपको इसके बीज मंत्र का उच्चारण करना है जी। ये मुद्रा लगा के दोनों, और फिर आपको इसके बीज मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे हम बोलते हैं यम, तो इस मुद्रा का उच्चारण जितने लंबे दौर तक आप कर सकते हैं उतनी देर तक कीजिए, क्योंकि इन बीज मंत्रों से वाइब्रेशंस निकलती हैं। जब आप यम बोलते हैं या ओम बोलते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास आपके वोकल कॉर्ड्स और आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पर वाइब्रेशंस, कंपन पैदा होती हैं, जो आपकी बॉडी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। जी जी। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है? इसको बैलेंस करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसा हम रेकी सिखाते हैं या रेकी हीलिंग में बोलते हैं कि हम रेकी हीलिंग के माध्यम से इसको बैलेंस करते हैं। अगर आपने लेवल 1, 2 या 3 की रेकी हीलिंग सीखी है तो आप चोकरे से, हेकी चोकरे से अपने हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रगड़िए, रेकी को खोल करिए, इस तरीके से एनर्जी महसूस कीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखिए। और मन ही मन आप कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हैं। मन ही मन आप बोल सकते हैं मेरा हार्ट चक्र की ऊर्जा शुद्ध हो गई है, क्लीन हो गई है, हील हो गई है। मेरा हार्ट चक्रा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए बैलेंस है, एक्टिव है, चार्ज है। इस तरीके से आप इसको अफर्मेशंस दे सकते हैं। इसके लिए कुछ अफर्मेशंस भी होती हैं, जैसे मैं प्रेम और करुणा से भरपूर हूँ, क्योंकि ये हार्ट चक्रा बेसिकली हमारी, क्योंकि देखो पॉजिटिव फीलिंग क्या है, पॉजिटिव फीलिंग, लव की फीलिंग बहुत पॉजिटिव है, प्रेम की फीलिंग बहुत पॉजिटिव है। तो ये इस सीट पे सबसे ज्यादा हमें लव को फील करना चाहिए, केयर को फील करना चाहिए, एम्पैथी को फील करना चाहिए, भाईचारे को फील करना चाहिए। तो ठीक है, तो अफर्मेशंस क्या हो सकती हैं कि मैं प्रेम और करुणा से भरपूर हूँ। दूसरी अफर्मेशंस हो सकती है मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद मैं प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ मेरा जो रिलेशन है वो पूर्ण है ना, पूर्ण है। प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ मेरा रिलेशन एक बिल्कुल बैलेंस है। तो ये चीजें जब आप अपने रेकी हीलिंग में या ध्यान में जब आप इन चीजों को रिपीट करेंगे तो आपका हार्ट चक्रा मजबूत होता है। सर, इसके लिए योग में हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, योग के मैटर में मैं आपको कहूं तो इसके लिए आप कोबरा पोज कर सकते हैं, आप सेतु बंधासन कर सकते हैं, आप मत्स्यासन कर सकते हैं, आप चक्रासन कर सकते हैं। तो ये, और प्राणायाम आप कर सकते हैं। प्राणायाम भी आप जब करेंगे तो उससे भी आपको हार्ट चक्रा को मजबूती मिलती है, हार्ट चक्रा आपका बैलेंस होता है प्राणायाम करने से भी। और योगा में आप ये पोज कर सकते हैं। और नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो योगा में खाली एक सूर्य नमस्कार, उसमें 12 पोजेस होते हैं कि एक सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस होते हैं। आप एक सूर्य नमस्कार कीजिए, उससे आपके सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे हार्ट चक्रा के साथ साथ। जिन लोगों को हार्ट चक्रा पर बहुत बोझ महसूस होता है, बहुत वजन महसूस होता है, तो उनको तो ये जरूर करना चाहिए। जब आप हार्ट चक्रा आपका इम्बैलेंस होता है तो आप इमोशनली बैलेंस महसूस नहीं करते। कभी आप बहुत खुश होंगे, कभी आप बहुत एंगर में होंगे, तो ये इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है ये आप महसूस करते हैं, एनर्जी शिफ्ट आप महसूस करते हैं एकदम से। और आप जब हार्ट चक्रा पे देखने में आया है कि जब हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। लोग जिनको हम बोल देते हैं ना कि उनको तो दमे की समस्या है सांस लेने में, या जिनको बहुत जल्दी खांसी या बहुत जल्दी फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि ये हार्ट चक्रा से हमारी फेफड़े भी दोनों जुड़े हुए हैं।
जी। तो वो भी समस्या लोगों को देखने में मिलती है। तो अपने हार्ट चक्रा को मजबूत रखिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। इस पर सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम हार्ट चक्रा को ठीक करने के लिए आपको एक माफी प्रार्थना करनी चाहिए। जी। माफी प्रार्थना आपको एक करनी चाहिए, जिसमें आप प्रार्थना करते हैं कि हे यूनिवर्स को भी कर सकते हैं, अपने गुरु को कर सकते हैं, अपने देवी देवताओं को कर सकते हैं, उनके माध्यम से भी किया जा सकता है, या आप सीधा भी बोल सकते हैं, मैं यूनिवर्स के माध्यम से उन सभी लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने जाने अनजाने में मुझे दुख पहुंचाया। मैं उन सबको माफ करता हूं, रिलीज करता हूं जिन्होंने जाने अनजाने में मुझे दुख पहुंचाया, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये आधी है पूरी प्रार्थना करने के लिए। अब मैंने तो माफ कर दिया, अब उन सब से भी माफी मांगो। मैं उन सभी जीवात्माओं से, सभी जीव जंतुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जिनको मैंने जाने अनजाने में दुख पहुंचाया, और महसूस कीजिए, फील कीजिए कि उन्होंने आपको माफ कर दिया और रिलीज कर दीजिए। यहां से रिलीज करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने दिल से बोझ को रिलीज करेंगे जी, गिल्ट को रिलीज करेंगे, तो आप हल्का महसूस करेंगे। और जब आप हार्ट चक्रा पे हल्के होंगे तभी आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी। जैसे मैंने कहा कि फिजिकल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड यहाँ आके मिलता है, तो यहाँ से ऊपर उठने के लिए आपकी एनर्जी को हल्का होना पड़ेगा। तो हल्के आप कैसे होंगे? आप किसी का गिल्ट लेके, एंगर लेके, है ना, इस तरीके से तो आप नहीं हल्के हो सकते। तो आपको वो सारी एनर्जीज छोड़नी पड़ेगी, वो सारा गिल्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, लोगों को माफ करना पड़ेगा, और आपको खुद को माफ करना पड़ेगा। बहुत बार आप खुद के लिए भी एंगर में होते हैं, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने वैसा क्यों कर दिया, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप हार्ट चक्र से रिलीज करते हैं, और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको हर रोज करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सोच के देखें, इस जन्म के नहीं, हमारे पिछले कई जन्मों के भी गिल्ट हमारे अंदर होते हैं, वो हमें पता नहीं होता जी। तो वो सारे रिलीज करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस हर रोज करनी पड़ेगी। माफी प्रार्थना तो आप हर रोज करिए, इसमें कुछ नहीं लगता। आप बस में बैठे हैं, आप कहीं चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस में आपके पास 2 मिनट है, तो आंख बंद करिए। आंख बंद नहीं कर सकते, मन ही मन माफी प्रार्थना करिए कि मैं उन सबको माफ करता हूं और उन सबसे माफी मांगता हूं जिनको मैंने जाने अनजाने में दुख पहुंचाया। तो ये किया जा सकता है जी। जी। और सर, जैसे कि मैं देख रही हूँ अभी आपने हाथ में ये जो ब्रेसलेट्स पहन रखे जी जी जी, तो इनका क्या पर्पस है? देखिए, कुदरत ने हमें बहुत सारे तरीके दिए हैं जी चीजों को ठीक करने के। अगर मैं अब आपको कहूं कि यहाँ से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं, है ना, डेस्टिनेशन तो दिल्ली है, हाँ जी, लेकिन रास्ते कितने हैं? रास्ते आपके पास बहुत हो सकते हैं जी। तो कुदरत ने उसी तरीके से हमें बहुत सारे रास्ते दिए हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो ये ब्रेसलेट्स भी उनमें से एक है। बहुत सारी फॉर्म्स में आते हैं। एक ये जैसे मैंने ब्रेसलेट की फॉर्म में पहना है, ये स्फीयर की फॉर्म में आता है, और बहुत नेचुरल स्टोन्स बहुत मिलते हैं आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का स्टोन है, जिसको ग्रीन एवेंचुरिन बोलते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन ये है, तो इसका भी कलर ग्रीन है, और हार्ट चक्रा का भी कलर ग्रीन है। तो वहां पर आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। जैसे या तो ब्रेसलेट की फॉर्म में आप इसको साथ रख लें, या इस बॉल की फॉर्म में मैं बैठा हूं तो मैं इस बॉल को आराम से इस तरीके से अपने पास रखता हूं। मेरे ओरा में यह बॉल होनी चाहिए, तो ये मेरे ओरा में ग्रीन कलर को मजबूत करता है जी। ग्रीन कपड़े आप पहन सकते हैं, है ना, और खासकर बुधवार के दिन आप ग्रीन शर्ट पहने, आप ग्रीन कपड़े पहने तो आपके लिए और अच्छा होगा। ग्रीनरी में, घास में रहें, कुदरत के आसपास रहें, पेड़ पौधों के आसपास रहें। अपने घर में चाहे गमले में 4 पौधे उगाएं, लेकिन आपको उगाना चाहिए। ग्रीन जो कलर है वो आपके आसपास होना चाहिए जी। तो आपका हार्ट चक्रा मजबूत रहेगा, आपका हार्ट चक्रा अच्छा रहेगा जी जी। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ सजेस्ट कर सकें कि वो अपने कार्मिक जो उनके एक्शंस हैं उनको वो रिलीज कर सकें जी, और वो हार्ट चक्रा को भी स्ट्रेंथन अप कर सकें? तो इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं जी। तो इस एक्सरसाइज को हम कोड कटिंग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोड्स हमारे हार्ट चक्रा से ही जुड़ी होती हैं। हमारे रिलेशन जो हैं हम हार्ट चक्रा से मेंटेन करते हैं। रिलेशन दिमाग से कोई मेंटेन नहीं करता, हार्ट चक्रा से मेंटेन होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिनके साथ भी हमारे रिलेशन हैं, अच्छे या बुरे, कोड कटिंग में कहता हूँ सबको करनी चाहिए, चाहे आपके रिलेशन अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो हम बेसिकली एक कोड के साथ जुड़े होते हैं। जैसे बच्चा माँ के पेट में एक नाल के साथ जुड़ा होता है ना, कि वो सारी एनर्जी उस नाल के माध्यम से लेता है। तो हम भी एक दूसरे को इमोशनल एनर्जी जो है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो एक अदृश्य कोड के माध्यम से देते हैं। तो वो जो कोड है वो हमारे और आपके बीच में जुड़ी होती है। तो
वो आपके माँ बाप के बीच में होती है, आपके बच्चों के बीच में होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होती है, सबके बीच में, जिनसे हम जान पहचान रखते हैं। अगर अब मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं जानता या डोनाल्ड ट्रंप से मेरा क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं जानता, मैं डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जानता, है ना। तो इसलिए उससे मेरी कोई कोड नहीं जुड़ी है। तो मेरी कोड किससे जुड़ी है? मेरी कोड मेरी माँ से, मेरे भाई से, बहन से, मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, मेरे दोस्तों से, मेरे कुलीग से, इनसे जुड़ी है। और जब इनसे मेरी कोड जुड़ी है तो इनके साथ कोई मेरा कार्मिक रिलेशन भी होगा। और जब कार्मिक रिलेशन होगा, मैं इसके साथ जुड़ा हूं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स और एनर्जी मुझे मिलेगी। तो इसलिए इस एनर्जी को बाईपास करने का एक हमने तरीका जो ढूंढा है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं, कोड कटिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो आप क्या करें, आप आराम से बैठ जाएं और बैठ के आप आंखें बंद करें, अपने सामने उस आदमी को इमेजिन करें जिसके साथ आपको कोड कटिंग करनी है। आप ऐसे बैठ के आपको अपने सामने उस आदमी को इमेजिन करना है जिसके साथ आपको कोड कटिंग करनी है। अपने हार्ट चक्रा से उसके हार्ट चक्रा पे महसूस करें एक कोड, एक रस्सी या एक वायर, डाटा वायर के जैसे कुछ गया हुआ है ना, ताकि आप अपने इमोशन शेयर करते हैं उसके साथ। तो जब आप इस तरीके से महसूस करेंगे और उस वायर को आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स मूड में इमेजिन करें, रिलैक्स मूड में विजुअलाइज करें और महसूस करें कि आप एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि किसी भी मेंटली आप एक कैंची लें और इसको काट दें, इस कोड को काट दें मेंटली। ये आप एक बार में एक आदमी के साथ भी कर सकते हैं और एक बार में कई आदमियों के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं हूं, मेरे साथ अगर मैं 5 लोगों के साथ करना है तो मैं एक वायर आगे जाके 5 हिस्सों में बढ़ जाती है और वो 5 लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, उनको काट दूंगा। जो मेरी तरफ की वायर बच गई, क्योंकि जब काटूंगा तो एक वायर मेरे साथ भी होगी, तो उसकी मैं नोट बांध के, गांठ बांध के अपने पास रख लूंगा। ताकि नोट बांधने का मतलब ये है कि ताकि वो किसी और से ना जुड़े, नोइंगली अनोइंगली किसी और से ना जुड़े। और जो कोड कट हुई है एक की या कई लोगों की, उनकी भी गांठ बांध के आप उनके हृदय चक्र में छोड़ दें। अगर आप उनको ऐसे ही बिना गांठ बांधे छोड़ देंगे तो वो कहीं जुड़ने की संभावना उनकी रहती है। तो उनको भी जोड़ दें और आप भी जोड़ दें और फिर माफी प्रार्थना करें। फिर देखें कमाल, आप पाएंगे कि आपके रिलेशंस जो हैं वो बाईपास होने, आपके जो एंगर हैं, जो आपके इश्यूज हैं वो बाईपास होने शुरू हो जाएंगे। और कोई बात डायरेक्ट आपके पास आए और बाईपास होके आए तो उसका एनर्जी का फर्क पड़ जाता है, तो वो एनर्जी उतना इम्पैक्ट नहीं करती। जी, कितने दिन तक की सजेशन आप देंगे कि करें मिनिमम? देखो, मिनिमम तो इसको हम बोलते हैं कि 21 दिन हमें करना चाहिए। कोड कटिंग का जो प्रोसेस है वो मिनिमम 21 दिन आप करें। 21 दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। नहीं तो इस प्रोसेस को तो कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत गहरे ध्यान में जाना पड़ेगा। कहीं भी बैठे, बस में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं तो इसको कर दें। इस कोड कटिंग को तो आप सबके साथ करें तो इसका तो आपको फायदा होता ही है, क्योंकि हम जिन कार्मिक बंधनों में बंधे हैं उनमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आती हैं। तो कभी आपको अच्छे अनुभव आएंगे, कभी आपको बुरे अनुभव आएंगे, तो उन सबको हमें रिलीज कर देना चाहिए। तो कोड कटिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा है। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को जरूर अपनाएं। अगर आपको ये प्रोसेस कहीं से मुश्किल लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस पे हम एक अलग से वीडियो या एक अलग से गाइडेड मेडिटेशन भी बना सकते हैं। कोड कटिंग बहुत अच्छी गाइडेड मेडिटेशन बनती है जिसमें आप बड़े आराम से सबकॉन्शियस लेवल पे जाके कोड कटिंग करते हैं। तो अगर आपको महसूस हो, बात आपको लगे, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम उसको फिर एक अलग वीडियो उसकी बनाएंगे ताकि लोगों को उसका लाभ जरूर मिले। जी। तो सर अभी के लिए तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हार्ट चक्रा के लिए मेरे व्यूअर्स को गाइड किया। जी, थैंक यू। थैंक यू।